तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना ये तीसरा क्लास। जैसे कि मैंने पिछले 2 क्लास में आपको बता चुका है कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, या दिए गए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। ये बातें मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में बता चुका है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैं प्रतिशत का हर एक प्रश्न टाइप बाई टाइप आपको बताने वाला हूँ। उन्हीं में से आज का जो हमारा पहला टाइप है वो आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है, चाहे वो आप एग्ज़ाम बिहार एसएससी का दीजिए, एसएससी का दीजिए या रेलवे का दीजिए, निश्चित तौर पर पूछा जाता है। और आज के टाइप में मेरा पहला टाइप रहेगा। ये सामने आपका प्रश्न दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके का प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है, तो कैसे बनाएंगे, और इस तरीके का प्रश्न में क्या क्या वो पूछ सकता है, क्या क्या संभावनाएं होती हैं कि वो इस टाइप के प्रश्न में पूछा जाए। तो देखिए, प्रश्न ये है कि यदि a + b का 30%, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होने जा रहा है। अब जितने भी टाइप बाई टाइप में प्रश्न बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और हर एक की कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब लापरवाही करने का वक्त नहीं रहा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और इस चीज़ को समझिएगा। तो जैसे प्रश्न क्या रहेगा, तो प्रश्न देखिए ऐसा रहेगा कि यदि a + b का 30%, a + b का 30% a - b के 50% के बराबर हो, तो अब देखिए, अगर कंडीशन ऐसे अप्लाई होता है कि a + b का 30% a - b के 50% के बराबर हो, तो a अनुपात b क्या होगा। पूछने का सबसे पहला पॉइंट आपको पूछ जा सकता है कि a अनुपात b का मान क्या होगा। या इस प्रश्न में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि a जो है b का कितना प्रतिशत होगा। या ये भी हो सकता है कि b a का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, अगर यह प्रश्न आपके सामने आता है तो यही तीनों में से कोई एक आपसे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो मेरे दोस्त, इसको ध्यान से देखिए, समझिए और बनाइएगा। तो चलिए हम बना के आपको दिखाते हैं कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन अप्लाई होगा, जो कहता है पहले वही काम करते हैं। जैसे कह दिया इसने क्या कि a + b का 30%। तो चलो भाई, a + b का, तो a + b का कितना, का मतलब को पता है कि क्या होता है, गुना होता है 30%, बराबर है किसके भाई, तो a - b के, ठीक है। a - b का कितना प्रतिशत है, तो 50%। अब ज़रा मैं कुछ यहाँ पर आपको बात बता दूँ कि अगर इस तरह के प्रश्न में अगर दोनों तरफ आप देखिएगा कि दोनों तरफ इंटू में क्या है, परसेंटेज है, दोनों तरफ क्या है, परसेंटेज है। तो सीधी सीधी बात कि ये परसेंटेज से ये परसेंटेज क्या हो जाता है, लॉजिकली मान लेते हैं कि ये परसेंटेज से ये परसेंटेज क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या मेरे पास भाई, तो मेरे पास बच गया 30 और इधर 50। अब यह 30 50 इंटू में है, तो इधर से ई कटा एगो जीरो और इधर से ई कटा एगो जीरो, तो क्या बचा मेरे पास, तो इस साइड बच गया भैया 3 और इस साइड बच गया क्या, 5। तो 3 और 5 क्या में है इस साइड के, तो इंटू में है, तो हम इंटू कर देंगे इसे। और जब आप इंटू कीजिएगा इससे, 3 से इसमें गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो a + 3a और प्लस में क्या हो जाएगा 3b, और इधर करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5a माइनस में 5b। जब इतना कर लीजिएगा तो आप ए वाले को एक साइड रखिएगा और बी वाले को एक साइड रखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। तो बी वाले देखिए, बी वाले को मैं इस साइड लेके आता हूँ और ए वाले को मैं इस साइड लेके आता हूँ। अब आपको नियम तो इक्वल के इधर और उधर का नियम तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर बराबर की इस साइड अगर कोई चीज़ प्लस में रहता है और ये बराबर की इस साइड जाता है, तो क्या में बदल जाएगा, माइनस में। चाहे इधर माइनस में होगा तो इधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, प्लस में। अगर ये गुना में होगा तो इधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, भागा में। अगर भागा में होगा तो इधर जाएगा तो क्या बदल जाएगा, गुना में। तो ये होता है बराबर के इधर उधर करने का तरीका। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। तो देखिए, मैं 5b को इधर लेके आ जाऊँगा, तो ऑलरेडी इधर से 3b है, ये है, मैंने ए बी वाले को इस साइड लेके आऊँगा और ए वाले को पूरे को इस साइड लेके आऊँगा। तो देखिए, इधर माइनस है, ये है 3b, चलिए 3b, और ये माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5b। इधर क्या हो जाएगा भाई, तो 5a, इधर 3a का में है, प्लस में है, और इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, -3a। तो इधर क्या हो जाएगा 8b
बराबर में इधर क्या हो जाएगा 2a हो गया। तो अब क्या हम करते हैं कि a अनुपात b चाहिए, तो हमको यहाँ देखिए कि ये जो है b के साथ इनटू में है और ये भी a के साथ क्या में है, इनटू में है। तो हमको a अनुपात b चाहिए ना, तो a अनुपात अगर b चाहिए तो यहाँ से a के सामने से 2 को हटाना पड़ेगा, या यूँ कहिए कि इसको काटा दीजिए, 2 से कट देगा, 2 से कितना हो गया यार, 2 एकम 2 और 2 निके 2 चौके 8 हो गया। तो बचा इधर 4 और इधर क्या बचा, 1 बचा। चलिए अब a अनुपात b करते हैं, तो है चूँकि यहाँ b गुना में है, इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भागा में, हाँ इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो 4/1 ये गुना में था तो इधर आया तो भागा में हो गया। और चलिए a यहाँ पर होगा, अब b यहाँ गुना है, इधर आएगा तो क्या होगा, बटा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के क्या आ गया, a/b, यानी कि a/b को ही क्या हम लिख सकते हैं, a अनुपात b। अगर ये अनुपात आपको मिल गया तो फिर बाकी ये दोनों का जवाब देना बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए प्रतिशत को समझना और बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे आपको हम समझा रहे हैं उसको बेहतर तरीक़ा से समझिए और बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बनाते बनाते आपका भी प्रैक्टिस और अनुभव अच्छा हो जाएगा। तो देखिए a/b का अनुमान कितना है भाई, तो 4/1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर कितना हुआ, तो 4/1। भैया ये पहला प्रश्न के तो जवाब मिल गया, पूछ रहा था कि a अनुपात b कितना है, तो a अनुपात b है आपका कितना, 4/1, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि a b का कितना प्रतिशत है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी किसी के साथ में का, के, की, से जैसे वर्ड जुड़े रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर है कि a b का, b के साथ का है, यहाँ पर है b a का, यहाँ पर a के साथ का है, तो जिसके साथ भी का रहे या से रहे वो हमेशा बटा में होता है। इस बात को नोट करिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जिसके साथ का होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है, बटा में होता है। का हो, से हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि a अनुपात b, यानी a/b कितना है मेरे पास, 4/1। यानी हम कह सकते हैं, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि a का मान कितना है भाई, तो a का मान है 4 और b का मान कितना है, तो b का मान है 1। अब प्रतिशत निकालना है, किसका प्रतिशत निकालना है, a का, किसके, किससे, b से, ठीक है। तो जो का है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, का है वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो देखिए a का निकालना है, तो a का मान कितना है, 4। आपको पता है पिछले ही वीडियो में बताए थे कि अगर प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे हम, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। गुना हो गया। अच्छा, आज इसके साथ का है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इस पहला वाले ये सेकेंड वाले प्रश्न में b का साथ का है तो b का मान कहाँ होगा, नीचे होगा। b का मान यहाँ से कितना है भाई, तो b का मान है 1। हो गया, ये 1 से कटेगा तो सेम रहेगा, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा 400 प्रतिशत। यानी कि ए बी का कितना प्रतिशत है भाई, तो ए बी का 400% है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, यानी कि ए बी का 400% है। सेम इसी तरीक़ा से जैसे ये बना है उसी तरीक़ा से हम दूसरे सवाल का जवाब देंगे। जैसे बी जो है ए का, अब यहाँ पर ए का है, अब ए कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो ए नीचे रहेगा तो देखिए बी का मान लिखिए, बी का मान कितना है, 1 गुने क्या होगा 100, और बटा में क्या हो जाएगा ए। तो ए भाई कितना है, तो ए का मान है 4, तो ये हो गया बटा में 4। 4 से 1 कट देगा तो कटा दीजिए, कितना होगा 25 चौके 100, 25, यानी ये कितना हो गया 25%। देख लीजिए, पूछने का आपको देखने में लग रहा है कि दोनों तो एक ही है, नहीं भैया दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग है। और दोनों का मान देखिए, एक का मान आया कितना परसेंट, 400%, और एक का मान आया कितना 25%। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के कभी भी अगर आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको इस तरीक़ा से हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या, अगर प्रश्न पूछता है तो आपसे पूछ सकता है कि ए रेशियो बी क्या होगा, यानी ए अनुपात बी क्या हो सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, या ये भी पूछ सकता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो बनाने के आपने देखा, इसी तरीके के हम और भी एक आध प्रश्न आपको दिखा देते हैं। जितने भी टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछने का संभावनाएं होती है
हम वो सारे के सारे टाइप आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा मेरा पहला प्रश्न का जवाब कि A/B आपको निकाल के सामने दिखाया। B का कितना प्रतिशत है वो भी हमने निकाल के दिखा दिया, और BA का कितना प्रतिशत है वो भी हमने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीक़ा के अगर प्रश्न आते हैं तो आप इस तरीक़ा से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप कहिएगा कि सर इतना बनाने में तो टाइम लगेगा, तो बाबू पहले चलना सीखा जाता है। ठीक है, फिर दौड़ना और उसके बाद उड़ना। पहले ही उड़िएगा ना तो एक बैग गिर जाइएगा। मैं अगर इसको बना लूँगा और डायरेक्ट बना दूँ तब खुद कहिएगा कि कहाँ से कैसे किए सर। तो वैसा पढ़ाई ज़्यादा दिन काम नहीं करता है। अगर आपको लंबा चलना है तो इस तरीक़ा से पहले बनाना होगा, फिर आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप भी अनुभवी हो जाएंगे, तो आप भी शॉर्ट कर सकते हैं उसका। ट्रिक देखिए, ट्रिक जो होता है ना वो एक सीमित के लिए होता है कि अगर हू बहू वैसा ही देता है, एकदम हू बहू फ़ोटोकॉपी, तब हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे इधर उधर वर्ड को जोड़ घटा दिया तो फिर आपका ट्रिक ख़त्म। तो वैसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए इस तरह का और एक प्रश्न आपको हम बना के दिखाते हैं। जैसे कि अगले बार में था कि ये दोनों साइड प्रतिशत थे, अब यहाँ पर है कि जैसे दोनों साइड थे, जैसे A+B था और A-B था। अब इस प्रश्न में आके देख लीजिए कि क्या हो रहा है। इस टाइप के प्रश्न में क्या होगा, तो इस टाइप के प्रश्न में होता है, कह रहा है यह प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझिएगा तो जवाब किसको दीजिएगा, क्या दीजिएगा। तो इसलिए प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है कि A का 30%, ध्यान दीजिएगा, A का 30% A+B के 10% के बराबर है। ठीक, तो A/B क्या होगा, AB का कितना प्रतिशत होगा या BA का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको 3 चीज़ बताना है। देखिए जब ये सब पूछता है इस टाइप के प्रश्न, तो यही तीनों में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये क्या होगा। तो चलिए जैसे ये बनाए थे उसी तरीक़ा से ये बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे A का मतलब क्या होता है, A का माने गुना, तो A गुने 30%, ठीक है, A+B गुने 10। भैया दोनों तरफ देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत क्या हो जाता है, मान लेते हैं इंडिविजुअली ये कट जाएगा, ये से ये कट गया भैया, चलो 1 0 से 1 0 ये आप कटा दीजिए, बचा क्या इधर 3, इधर क्या बचा 1, तो इधर हो गया 3A, इधर क्या हो गया A+B। हमने आपसे कहा था कि A को एक साइड रखने का कोशिश कीजिएगा और B को एक साइड रखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम A को एक साइड रखेंगे, B को एक साइड, तो A इधर प्लस में, इधर से इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा माइनस में, यानी कि 3A - A बराबर में क्या हो गया B। इधर 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2A बराबर में क्या हो गया B। ठीक है, अब देखिए B अगर यहाँ से हटता है तो B के यहाँ से हटने का मतलब है कि इसके आगे B यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, B यहाँ से इसके नीचे आएगा और 2 यहाँ से इसके नीचे जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा A बटा में क्या हो गया B, और जब यहाँ से B हटा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, तो 1 बच गया ये, 2 हेने है गुना में हेने जाएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में 2। तो देखिए A/B यानी कि A/B का मान कितना आया 1/2, यानी आप कह सकते हैं कि A/B यानी A/B का मान कितना है भाई, तो A/B का मान है 1/2। और जब अनुपात निकल जाएगा तो आराम से आपका प्रतिशत निकल गया। ठीक है, तो A/B देख लिए कि 1/2 आया। अब चलिए दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं। पहला का तो जवाब मिल गया कि हाँ भाई A/B कितना होगा, तो 1/2 होगा, यानी 1/2 होगा। अच्छा A/B का कितना प्रतिशत है, ये वाले प्रश्न को ध्यान से बनाइएगा क्योंकि अक्सर यह गलत होने का चांस बनता है। अगर समझिएगा नहीं तो बिल्कुल गलत होगा। तो देखिए यहाँ B के साथ का है तो ये B का मान कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, प्रतिशत को अगर निकालना होता है तो जिसके साथ का रहता है वो हमेशा कहाँ चला जाता है, नीचे। तो देखिए B का कितना प्रतिशत है, तो A को तो ऊपर रखेंगे, A का मान कितना है भाई, तो 1 है, तो 1 गुने प्रतिशत लगाना है तो 100 रखेंगे, ये तो कल ही आपको बताए थे हम बढ़िया से। तो A गुने 100 बटा में B कितना है, तो 2 से ही कटाएंगे तो कितना होगा 50, यानी कि ये हो गया 50%। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि A जो है B का कितना है, तो A जो है B का है आधा, तो आधा मतलब कि अगर B 100% होगा
तो ए कितना होगा 50% हो गया। ठीक है, तो ये सवाल का भी जवाब हमको मिल गया कि ए बी का कितना प्रतिशत है भाई, तो ए जो है बी का 50% है। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए ये अब यहाँ पर का किसके साथ है, ए के साथ, तो ए वाला नीचे होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 100 बटा में ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान है यहाँ पर 1। ठीक है, तो बटा में हो जाएगा 1 से भागा दीजिएगा तो सेम यही रहेगा, 100 दूनी के 200। ये रहा आपका जवाब। आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, और मैं किसी भी प्रकार के प्रश्न को छोड़ूंगा नहीं, और आपके लिए ज़रूर ये जो मेरे दोस्त जो बिहार एसएससी, रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का जवाब कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए अनुपात बी होगा 1:2। ए बी का कितना प्रतिशत है भाई, तो ए बी का 50% है, और बी ए का कितना प्रतिशत है भाई, तो 200% है। ठीक है, तो इस टाइप का 2 प्रश्न और एक प्रश्न आपको मैं दिखा देता हूँ बना के, फिर अगला टाइप का प्रश्न आपको बताएंगे। देखिए मैं प्रतिशत का हर एक टाइप है बताऊंगा, वो भी बहुत बढ़िया तरीक़ा से। तो चलिए आगे चलते हैं, और ये रहा मेरा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखिए उसी तरीके का कुछ है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। 3 प्रश्न बताए हैं और तीनों में थोड़ा ना कुछ चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे दोस्त आसान कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं और इसका जवाब क्या होता है। तो देखिए लिखा है यहाँ पर कि ए जो है ए प्लस बी का कई % है, 40% है। तो ए अनुपात बी क्या होगा, फिर वही सवाल कि ए बी का कितना प्रतिशत होगा या बी ए का कितना प्रतिशत होगा। देखिए मेरे बार बार सवाल को रिपीट करने का एक ही मतलब है कि आपको बढ़िया से इस ऐसे प्रश्न का जवाब देना आ जाए, क्योंकि एक ही सीखी है लेकिन बढ़िया से सीखिए और उसको प्रश्न का जवाब देने एकदम आ जाना चाहिए। तो इस टाइप में जितने भी प्रश्न जैसे पूछा जाएगा मैं हर एक को उस हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई, तो इसका जवाब हो जाएगा, देखिए ए बी का इतना है, तो एक तरफ ए है और ए जो है ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है भाई, तो ये है 40%। अब देखिए प्रतिशत तो एक ही साइड है, इस साइड तो है नहीं है। पहले वाले में तो दोनों तरफ था तो चलो हटा देते थे, लेकिन अभी तो इस साइड खाली एक ही साइड है, तो इस साइड है तो इस साइड प्रतिशत को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो देखिए हटाते हैं, चलिए a = a प्लस बी इंटू 40। आपको पता है कि जब प्रतिशत हटता है तो क्या होता है, कल बताए थे, तो जब प्रतिशत हटता है तो बटा में चला जाता है कौन चीज 100। अब भाई देखिए 20 दूनी 40 और 20 पच्चे 100, 5 आ गया, और 2 से है में गुना हो जाएगा सीधा वाला में, और 5 चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 5a = 2 से गुना कर दीजिए तो 2a और प्लस में 2b हुआ। जैसे कि ए वाले एक तरफ और बी वाले एक तरफ होते हैं, तो हम वही करेंगे यहाँ पर फिर से कि 5a और -2a, क्योंकि ये प्लस में था इधर आया तो कम है, माइनस में इधर का बचा 2b, तो ये हटेगा तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो देखिए a अनुपात b चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा इसके नीचे और ये चला जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो a बटा में b आई हो जाएगा 2 बटा में 3। देखिए यहाँ वाला b जो है इसके नीचे आया, ये तो 2 ऊपर रह गया, और हाई चला जाएगा इसके नीचे, तो ये 2 के नीचे आ जाएगा। तो ये रहा मेरा a अनुपात b, यानी a/b, यानी a अनुपात b का मान कितना आया भाई, तो a अनुपात b का मान आ गया 2:3। चलिए पहले सवाल का तो जवाब मिल गया। अब दूसरा सवाल, जब ये रेशियो मिल जाएगा तो परसेंटेज आराम से निकल जाएगा। देखिए बताने का इसका और भी तरीका है मेरे पास, अगर मैं वैसा बताऊंगा तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा अभी फ़िलहाल के लिए। अगर आप शुरुआत हैं, नए हैं, एक आध बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो जैसे मैं बताऊंगा उस हिसाब से आपको समझना अभी दिक्कत होगा। सो पहले इस तरीके का समझ लीजिए, पहले तो बनाने आना चाहिए, चाहे जैसे भी बनाया जाए, ठीक ना। जब तरीका ये पता रहेगा तब जाके हम आगे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वो भी बताऊंगा, पहले हम इसको सीख लेते हैं उसके बाद। चलिए
तो ये एक का जवाब तो हो गया कि A अनुपात B भाई कितना होगा, 2:3 होगा। अब अगले वाले का जवाब, जैसे कि ये था कि A B का कितना है, अब तो समझ में आ गया होगा कि B का पूछ रहे भाई, तो B कहाँ होगा, तो B होगा नीचे, ठीक है। A का मान होगा ऊपर और B का मान होगा नीचे, तो B, तो A कितना है, 2 है, अभी कितना है, 3 नीचे हो गया। और गुना क्या कर देना है, 100 से गुना कर देना है। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुना करके पूर्णांक पे लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। इसे 2 कटेगा तो नहीं, ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 200 और बटा में कितना 3, और 3 से भागा दीजिएगा तो 66 पूर्णांक मेरे हिसाब से 2 3 में 36 18 36 18 2 और बटा में कितना 3, यानी कि आ गया यह कितना प्रतिशत होगा, तो 66.2/3% होगा। यह पहले का जवाब हुआ इसका। यानी ए बी का कितना प्रतिशत है भाई, तो ए जो है बी का है 66.2/3%। अब चलिए अगले वाले का जवाब देते हैं कि बी ए का कितना है, ए का कितना है, ए होगा नीचे, जिसके साथ का है वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो चलिए ए का, तो ए हो जाएगा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा का, बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी, ए है, सॉरी ए का मान 2 है, तो ए हो जाएगा नीचे और बी कहाँ हो जाएगा ऊपर, और गुना में क्या होगा 100 होगा। 2 से कटेगा, एकदम कटेगा, 50, आप 50 दिए कितना हो जाएगा 150, 150%। तो ये रहा मेरा जवाब। आई होप को मेरा बताया, जो मैंने 3 प्रश्न इस टाइप के बताए हैं, इन तीनों प्रश्न में आपका इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आप बना पाइएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो कि सर ऐसे टाइप का आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे टाइप का आएगा तो क्या होगा। मैं खुद अपनी तरफ से एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये रहा मेरा, और ये एक टाइप का प्रश्न रहा जो कि 3 तरह के प्रश्न पूछे इसमें। अब देख लीजिए एक तरह का प्रश्न आपके सामने एग्ज़ाम में, रेलवे, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और भी जो मैथ के एग्ज़ाम जो पेपर होते हैं जिनमें मैथ रहता है, उनमें इस तरह का प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछने को और देखने को मिल जाता है। खासकर ग्रुप डी हो गया, ठीक है, तो जीडी हो गया, तो इन सब में देखने को अवश्य मिलेगा ये आपको। चलिए जैसे देखा जाए कि एक प्रश्न है कि एक संख्या है, एक संख्या 120 में, एक संख्या 120 में 20% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर एक संख्या 120 है और उसमें कितना की वृद्धि किया जाए सर जी, तो इसमें वृद्धि किया जाए 20% की, तो नई संख्या क्या हो जाएगी। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए जैसे कि हमने आपसे पहले ही बताया था, बनाने के इसके 2 तरीके। सीधा बात है कि क्या भाई, कि एक तो बेसिक तरीका है ये वाला कि 120 से पहले 120 का 20% हम निकाल लेते हैं, पहले 120 का 20% निकाल लेते हैं। तो 120 का 20% कितना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के प्रश्न में कैसे परसेंटेज को निकाला जाता है बिना कलम चलाए। तो जैसे हम कहे थे कि 120 अपने आप में खुद कितना होगा, तो 100% होगा। यानी किसी चीज़ में दिया है, अगर उसका एक 0 हटा दोगे, 0 है, तो जो बचेगा वो कितना होगा 10%। यानी इसका 10% कितना हो जाएगा, तो इसका 10% हो जाएगा, 120 का 10% कितना होगा, तो 12, क्योंकि 120 खुद अपने आप में क्या परसेंट है, 100% है। तो हम अगर यहाँ